दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग सार्क पे कि सार्क का गठन क्यों किया गया और सार्क के गठन का जो उद्देश्य था, क्या वो आज सार्क फुलफिल कर रहा है या अपने लक्ष्य से भटक गया है। इन्हीं मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सार्क यानी साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का जो गठन किया गया, ये किया गया 1985 में। और जब इसका गठन किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और इन्होंने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब इसका गठन किया गया था तो इसके सदस्य देशों के रूप में थे भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, ये मालदीव, ये जो थे इसके सदस्य देश थे, यानी कुल 7 सदस्य देश हुआ करते थे। लेकिन 2007 में एक और सदस्य देश को इसमें ऐड कर दिया गया और वो था आपका अफगानिस्तान। इस प्रकार से अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका को मिला करके कुल हो गए 8 सदस्य देश। और इन 8 सदस्य देशों का जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका उद्देश्य ये था कि हम एक क्षेत्रीय सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग की भावना में हम क्या क्या कार्य करेंगे? हम एक दूसरे के बीच पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, हम एक दूसरे के बीच व्यापार को बढ़ावा देंगे, हम एक दूसरे के बीच जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे, हम एक दूसरे के बीच में सांस्कृतिक सहयोग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यह भी निर्धारित किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है हर दूसरे साल पर इसकी से क्या की जाएगी? मीटिंग बुलाई जाएगी, यानी इसका सम्मेलन बुलाया जाएगा और हर देश में बारी बारी से इसका सम्मेलन होगा तथा सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हम इस सम्मेलन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो उद्देश्य लेकर के हम चले हैं उस उद्देश्य को कितने फुलफिल कर रहे हैं या इससे संबंधित हम कितने प्रस्तावों पे सहमति बना रहे हैं या कितने प्रस्तावों पे वर्क कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के इस पे काम शुरू हुआ और बड़े ही स्मूथली तरीके से यह ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते रहा और दूसरे साल पर इसकी मीटिंगें होती रही। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में तब जो है खटास आना शुरू हो गया या ये ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्य से तब भटकने लगा जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में कश्मीर के रास्ते बार बार होने लगे। तब इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो है बेरुखी दिखाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी घटना होती है 2016 में। 2016 में जब उरी में आतंकवादी अटैक हुआ तब भारत जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। अब देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट सम्मेलन हुआ वो सम्मेलन हुआ 2014 में और ये कहां हुआ था? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था 2014 में। 2016 में इस ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन होने वाला था पाकिस्तान में होने वाला था। लेकिन जब 2016 में उरी घटना हो गई, यानी उरी पर टेरर अटैक हो गया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा, तो भारत ने इस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। और जब भारत जाने से इसमें मना किया तो भारत के समर्थन में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी इस संगठन में जाने से, यानी इस सम्मेलन में जाने से मना कर दिए और इस प्रकार से यह सम्मेलन जो है असफल हो गया, यानी नहीं हो पाया। तब से लेकर के अभी तक, यानी 2016 से लेकर के अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन का अभी कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। अब चूंकि इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप देखें कुछ समय पहले बांग्लादेश में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। पॉलिटिकल क्राइसिस इस कदर हुआ कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया और वर्तमान में वहां सत्ता के शीर्ष पर या जो केयर टेकिंग सरकार है उसके जो है कर्ता धर्ता बने हैं वहां के
एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जो है अपने हालिया बयान में ये बात कहे कि देखिए, सार्क का जो उद्देश्य था, ये हम इस उद्देश्य से बनाए थे कि जिस तरह से यूरोपीय यूनियन कार्य कर रहा है, उसी उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन का गठन जो किया गया था, ये किया गया था 1993 में, और जिस तरह से सार्क का उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए यूरोपीय यूनियन भी अस्तित्व में आया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है, वो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या कर रहा है, आके छू रहा है। वहां पे एकल मुद्रा प्रणाली अपनाई गई, वहां पे जो है क्या की गई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी पर वर्क किया जा रहा है। तो कई सारे वर्क जो है वहां पे किए जा रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये सार्क है, ये सार्क जो है इन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के बनाया गया था, इन मुद्दों पर वर्क नहीं कर रहा है। तो मोहम्मद यूनिस कहे कि देखिए, सार्क जो है बनाया तो जिस उद्देश्य से गया था, वो उद्देश्य तो फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी आज जो है सार्क केवल जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा, ये कहां दिखाई दे रहा है, पेपर पर दिखाई दे रहा है। और मैं चाह रहा हूं कि सार्क जो है क्या करे, कि फिर से अपने पुराने फॉर्म में आए, और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उस स्थान को चुनूंगा जहां पे कि सार्क के लगभग सभी सहयोगी सदस्य मौजूद रहेंगे, और ये समय होगा यूनाइटेड नेशन का जो सम्मेलन होने जा रहा है न्यूयॉर्क में, वहां उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो है हम प्रयास करेंगे कि इसके सभी सहयोगी देश के सदस्य एक साथ आए, फोटो सेशन कराएं, और फिर से इसके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त किया कि यदि भारत के प्रधानमंत्री चाहें और इस पर पहल करें, तो सार्क जो है अपने पुराने फॉर्म में आ सकता है। और साथ ही उन्होंने अपनी एक और समस्या का भी जिक्र किया, कहा कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल क्राइसिस तो था, वो चला, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो गई है रोहिंग्या मुसलमानों की, जो कि बांग्लादेश से भाग करके आए हैं, और उनकी संख्या हमारे यहाँ लगभग 10 लाख के बराबर हो गई है। और ये हमारे आबादी पर एक अतिरिक्त भार के रूप में होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या जो है हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसमें हमारा सहयोग चाइना और भारत दे। उन्होंने कहा कि देखिए कि म्यांमार से जो है भारत के अच्छे संबंध है, और यदि भारत हमारी हेल्प करे और म्यांमार को इस समस्या के लिए कन्विंस करे, तो हमें जो है इस समस्या से निजात दिला सकता है, और सार्क को हमारी इस क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय कॉरपोरेशन को जो है फिर से सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए सार्क की जरूरत है। इसलिए सार्क को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, यानी सार्क को हम लोगों को पुनः एक्टिव तरीके से नए फॉर्म में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आशा है कि हम इस कार्य में सफल होंगे, और इन्हीं सब कार्यों के, इन्हीं सब विश्वासों के साथ हम जो है न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तो ये सब सार्क के बारे में आपको जो वर्तमान जानकारी थी उसे मैंने आपको दिया। आशा है कि सार्क के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो मित्रों के बीच में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों को डेली बेस पर लेकर के आता रहूं। और ठीक एक चीज और है कि यदि आप लोगों को किसी मुद्दे पर और डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसे प्रयास करूंगा कि आप तक वो जानकारी पहुंचाऊं। धन्यवाद।